जल का महत्व, जल का महत्व, जल का महत्व पहले समझो, खाली समझा देंगे, आप लोग खुद लिखिएगा, ठीक है। और दूसरा है भारत के जल संसाधन, भारत के जल संसाधन, भारत के जल संसाधन। पहला जल के महत्व है, दूसरा भारत में जल संसाधन। अच्छा बताओ, हम सभी लोग पढ़े भी होंगे, जल बहुत कीमती है बाबू। समझो कि पृथ्वी पर जितने भी, समझ लो ध्यान से, जल के मैं महत्व की बात कर रहा हूँ कि पृथ्वी पर जितने भी वनस्पति हैं, जितने भी कहाँ है बाबू, वनस्पति है, जितने भी जंतु हैं, उसके जीने का जो मूल आधार है उसका नाम है जल। इस पृथ्वी पर जितने भी जंतु हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी माने पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षियाँ हैं, मानव जीवन है, सबका जीने का एक जो मुख्य आधार है वो क्या है, जल है। मुख्य आधार क्या है, जल है। मान लो हमारे अंदर जितने भी क्रियाएं होती है, पानी पीते हैं तभी होता है, पानी पिए हुए आप नहीं रह सकते हैं। भोजन खाए हुए कुछ दिन तक आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए हुए आप जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको देखते हैं कभी कभी ऐसा फंक्शन भी आता है, त्यौहार भी आता है कि जो औरतें होते हैं, जो पुरुष होते हैं, ईश्वर को दिखाते हैं कि ईश्वर देखिए मैं आपके लिए निर्जला व्रत भी की हुई हूँ, बिना पानी पिए हुए व्रत की हुई हूँ। तो ऐसा वक्त आता है तो किया जाता है। और देखो, जल का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। कृषि का मतलब जानते हो, खेती बाड़ी में, धान की खेती है उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, गेहूं की खेती में भी इसका प्रयोग किया जाता है, उद्योगों में बड़े बड़े जो कंपनियां होती है उसको चलाने के लिए भी इसका होता है, परिवहन में भी होता है, परिवहन में जल का उपयोग किया जाता है। अब देखिए कितने भी गाड़ियाँ होती है ना, उसके अंदर पानी भरा गया होता है कि उसका जो इंजन हो गर्म ना हो, ठंडा करने के लिए इंजन के पास होता है। ऊर्जा के लिए, आपको याद होगा, ऊर्जा के लिए भी प्रयोग करते हैं। ये जो विद्युत आपका उत्पादन हो रहा है वो जल से ही तो होता है। टरबाइन के ऊपर जल गिराया जाता है, पढ़ के आ रहे हैं, साइंस में पढ़े थे ना, टरबाइन है उसके ऊपर जल गिराते हैं, तो जल जब गिराते हैं तो जल के गिराने से जो आपका होता है, ये टरबाइन तेजी से नाचता है, फिर आपको विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। और भी आप इससे प्राप्त, मत्स्य पालन, मछली पालन, प्रिंस बाबू आप जानते भी होंगे, जल आप लोग हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, हे ईश्वर जल आए लेकिन लिमिट मात्रा में आए, अधिक बाढ़ वगैरह ना आए। तो मछली पालन में भी जल की बहुत अधिक भूमिका होती है। बहुत अच्छा लगता है मछली पालन, बहुत अच्छा लगता है, बाकायदे अगर आपके पास पर्याप्त माने तालाब वगैरह है तो। पर्यटन में, पर्यटन का मतलब देखे होंगे, पर्यटन का मतलब जो घूमने के लिए कहीं जाते हैं, वहाँ पर जल उपस्थित होता है, वहाँ पर अनेक उस जल में जीव रहते हैं, तो उसको देखने के लिए जाते हैं, वहाँ पर कुछ माने जो भी लगता है उसको देते रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। घरेलू कार्यों में सुनो, घरेलू कार्य का मतलब घर में जो कपड़ा धोते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं, पीने के लिए भी आप जल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये होता है जल का महत्व। बता दो सब लोग जल के महत्व में ना, ये तो सिंपल से बात आपका होता है, आप अपने हिसाब से इसको लिख लीजिएगा। भारत के जल संसाधन की बात हो रही है बाबू, तो भारत में विश्व का कुल जल संसाधन का 4% भाग ही उपलब्ध है। पूरा माने सुनो, जल संसाधन का मतलब होता है कि जल से भारत को कितना लाभ होता है। तो भारत में मात्र 4% भाग पर ही जल से लाभ होता है। पूरे विश्व की अगर बात करेंगे तो देखिएगा, भारत में जल संसाधन कितने प्रतिशत है, 4%। सब लोग याद रखेंगे, भारत में जो जल संसाधन है कितना प्रतिशत है, 4%। सबको याद होना चाहिए, 4% याद कर लो सब लोग। और देखो सुनो, यहाँ प्रत्येक वर्ष में लगभग 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त किया जाता है। कितना हजार, 4000 घन किलोमीटर, किलोमीटर के ऊपर 3, इतना किलोमीटर प्रत्येक वर्ष जल को क्या किया जाता है बाबू, प्राप्त किया जाता है। लगभग 1/3 भाग वाष्पीकृत होकर उड़ जाती है। 1/3 भाग का मतलब 3 भाग में से, जैसे पृथ्वी पर पानी बरसता है, लेकिन 3 भाग में से 1 भाग जो जल का होता है वाष्प बन के उड़ जाता है। मेरे मन कहने का मतलब है कि 3 लीटर अगर पानी ले लें और कहीं रख दें वहाँ पर, तो 1 लीटर लगभग पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, 2 लीटर इससे बचता है। आगे सुनो, तथा अधिकांश भाग 45% भाग ढाल के अनुरूप बहकर झीलों, तालाबों और नदियों में चला जाता है। इस जल को धरातली अथवा सतही जल भी कहते हैं। देखो यहाँ से एक प्रश्न आ रहा है, सतही जल और कौन जल, धरातली जल। तो सब लोग को याद होना चाहिए कि जब पानी बरसता है तो पानी के 45% भाग बह करके समुद्र में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं या झील में चले जाते हैं। कितने प्रतिशत भाग, 45%। इसी को धरातली जल हम लोग कहते हैं। इसको कौन सा जल कहते हैं, या सतही जल भी कहते हैं, मतलब सतह पर चले जाते हैं।
जब पानी बरसता है, मान लो कि 100 लीटर पानी बरसा, तो उसमें 45 लीटर जो पानी होता है कहाँ चला जाता है? समुद्र में और झील में चला जाता है, जिसको हम लोग धरातली या सतही जल कहते हैं। समझ रहे हैं? इसी तरह वर्षा के जल के कुछ मात्रा लगभग 22% मिट्टी में प्रवेश कर जाता है, जिसको भूमिगत जल कहते हैं या अधोभौम जल कहते हैं, तथा जल का 60% भाग सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। सुनो, जब पानी बरसता है, क्या बरसता है? पानी बरसता है, तो पानी बरसने के बाद अजय बाबू तो ये समझिएगा, आपको ये नहीं मूल्य लग रहा है कि इसका कोई कीमत है? कीमत बाबू है इसका। जब आप जाएंगे आगे कंपटीशन में बैठने के लिए तो इशारा पूछा जाता है आपसे, ठीक है? तो जब पानी बरसता है तो 22% ऐसे जल होते हैं जो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। अरे कह दो, पढ़ करके जाओगे ना 2 मिनट, कह दो, अभी लड़का पढ़ रहा है 2 मिनट में आ रहा है, जाओ कह दो। कह रहा है कि जब पानी बरसता है, पर समझ लो, पानी बरसता है तो पानी बरसने के बाद 22% जल कहाँ चला जाता है? ज़मीन में चला जाता है। इसको कौन सा जल कहते हैं? अधोभौम जल कहते हैं या भूमिगत जल कहते हैं। भूमिगत, भूमिगत का मतलब होता है जो भूमि के अंदर जाता है। सुन लो, भूमिगत मतलब छोड़ो, आएंगे आने दो, पढ़ लो तुम। तो भूमिगत का मतलब है जो भूमि के कहाँ चला जाता है? अंदर। कितना प्रतिशत जल बाबू? और सुनो, कोई आपसे पूछे कि कितना प्रतिशत जल से पृथ्वी पर सिंचाई, खेतों की सिंचाई की जाती है? 60%। कितना प्रतिशत? 60% पर खेतों की क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। अब आप लोग बताइए, जब पानी बरसता है तो कितने प्रतिशत जल जो होते हैं कितने प्रतिशत जल समुद्र और झील में चले जाते हैं? कितना? इसको कौन जल कहते हैं? धरातली जल, या इसी को सतही जल कहते हैं, या सतही या धरातल। धरातल में चला गया, धरातल को तो समुद्र में चला गया या फिर झील में चला गया, तो उसको हम लोग कहते हैं 45% जल चला जाता है। 22% जल कहाँ चला जाता है? मिट्टी के अंदर चला जाता है, जिसको भूमिगत जल या अधोभौम जल कहते हैं। और 60% जो जल होता है, इससे क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। चलो बाकी हम लोग तब कल मिलते हैं। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है?